प्रोडक्ट पढ़ा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इतना छोटा मेथड नहीं है, उसके इंप्लीमेंटेशन बड़े हैं, हमें उस पर और सवाल करने पड़ेंगे। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मैं आपको फिर से बताता हूं, फिर से समझाता हूं एक सवाल से, ताकि हम आगे के और सवाल कर पाए। कुछ एक सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे, तो देखिए पहला सवाल है जो कल होमवर्क में दिया गया था, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। सवाल क्या था? सवाल था कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात था, यानी बॉयज थे, गर्ल्स थी, और अनुपात था 4-3, 4-3 था, ठीक है। 5 और लड़के कक्षा में आ गए, 3 लड़कियां कक्षा छोड़ गई, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 हो गया। अच्छा, ये 11:6 कब हुआ आप बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे जब 5 और लड़के कक्षा में आ गए थे, यानी +5 और लड़के कक्षा में आ गए थे, और लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी थी, 3 लड़कियों ने, तो ये माइनस, यानी लड़कियां माइनस हुई थी और लड़के प्लस हुए थे, ठीक है। अब समझिएगा बात को। मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है, दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालते हैं। कैसे? 11×3 = 33 और 6×4 = 24। 6×4 = 24, 11×3 = 33, यानी कितना आ जाएगा? 9। 9 की वैल्यू क्या होगी बेटा? आपने कहा 6×5 = 30 और 11×3 = 33, 30 में से -33 घटेगा 63, 9 की वैल्यू आ गई बेटा 63। एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपसे इनिशियल पूछा है तो हम ऊपर इसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये जो हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं ये ऊपर वाले रेशियो के लिए है, नीचे वाले रेशियो के लिए नहीं है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ, तो भैया अब पूछा है कक्षा में, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक की वैल्यू 7 है तो 6 की निकाल दी, 6×7 = 42, गलत हो जाएगा। आप नीचे वाले रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी अगर जो रेशियो ऊपर लिखा है केवल उसकी वैल्यू निकलेगी, यानी इन 3 लड़कियों की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 21। अब आपसे तो क्लास में अब पूछ रहा है लड़कियां, यानी पहले लड़कियां स्टार्टिंग में कितनी थी? 21, और अब पूछ रहा है जब 3 जा चुकी हैं, तो उत्तर क्या होगा बेटा? 21 - 3 = 18, यही उत्तर। अब एक लड़का जानना चाह रहा है कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कि हम डायरेक्ट अब लड़कियां निकाल पाए कि अब कितनी है? तो फिर आपको इस रेशियो को ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो तो आपको इस रेशियो को ऊपर लिखना पड़ेगा। कैसे बताता हूं, देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। पहले तो ये समझो कि 11:6 था, तो ये बात तय थी। मैं इसको ऑप्शन से भी करना बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हम इस रेशियो को ऊपर लिख के डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते थे। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको लिखते 11:6, ठीक है। ऊपर हो जाता जी 4:3, नीचे आता कितने? 5 लड़के आए हैं, 3 लड़कियां छोड़ के गई हैं। अब लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना, 11×3 = 33, 6×4 = 24, अभी भी 9 है। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 4×3 = 12, 5×3 = 15, तो 15 में से 12 माइनस का घटेगा 27। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और अब आपको डायरेक्ट 6 की निकालनी थी, तो 18 आंसर आ गया। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कई बार गलती हो जाती है, तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। थैंक यू रविराज भाई। आज पता है तो इसलिए हम तो अवेलेबल हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं तो कल भी क्लास ले रहा हूं, मैं तो कल भी छुट्टी पे नहीं हूं। आगे बढ़े, क्लियर है ये बात? अब मैं इसी सवाल को ऑप्शन से करना बता रहा हूं कि किसी बच्चे से सवाल हो ही ना, और उसको ये हो कि यार मेरे को तो ये सवाल होएगा ही नहीं, ऑप्शन से करना है, तो आप ऑप्शन वाला तरीका भी देखेंगे क्या होगा। देखो बाया ऑप्शन कैसे करेंगे। पहली बात तो जो अभी लड़कियों की संख्या है, अभी जो लड़कियों की संख्या है वो 6 है बेटा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। होगा या नहीं? ये पहला क्वेश्चन है। जो भी उत्तर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 6 की वैल्यू 18 है या 6 की वैल्यू 24 है।
अगर 6 की वैल्यू 18 और 24 है तो उसी हिसाब से 11 की वैल्यू 33 और 11 की वैल्यू 44 होगी। होगी, लड़कों की संख्या ये होगी। आपको पता है 5 और लड़के क्लास में शामिल हुए हैं, ध्यान से सुनना। अगर 5 और लड़के क्लास में शामिल हुए हैं तो इससे पहले लड़के कितने थे? तो आप कहेंगे जी 28 थे। इससे पहले लड़के कितने थे? आपने कहा 39 थे। अब आपको देखना पड़ेगा, पहले लड़के 4 का मल्टीपल थे, पहले लड़के 4 का मल्टीपल थे, लेकिन 39 तो 4 का मल्टीपल नहीं है बेटा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये आंसर है। क्योंकि 39 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 18 आंसर है। ऑप्शन से समझ में आया मैंने कैसे किया? मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने देखा 6 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो 6 का मल्टीपल 18 और 24 थे। मैंने कहा अगर उत्तर 6 18 या 24 है, यानी लड़के 33 और 44 हैं। अब लड़के 5 और आए हैं, यानी लड़के पहले 28 या 39 थे, लेकिन लड़के जो भी हैं वो 4 का मल्टीपल होंगे। 39 4 का मल्टीपल नहीं है, 28 है, यानी पहले वाला ठीक है। कभी ऐसा हो आप लगा ही ना पाए कोई मेथड, आपको ऑप्शन से ही करना हो तो जरूरी है। चलिए ये सवाल देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? देखो, ए और बी की आय का अनुपात था, इनकम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे जी इनकम है 5:4, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 6:5, और बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, 7 और 5। मैंने ये मान लिया 7 रुपए और 5 रुपए मान लिया, मान सकता हूं। हाँ ये अनुपात है और ये 7 रुपए और 5 रुपए क्या है, सेविंग है। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूं अगर 7 रुपए सेविंग है तो इनकम बता दो रुपए में क्या होगी। तो आपने कहा मैं ये लगा देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट 5×25 और 6×4 = 24। 25 और 24 का अंतर कितना होगा, 1। 6×5 = 30 और 7×5 = 35। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपए। एक की वैल्यू 5 रुपए आ गई। अगर एक की वैल्यू 5 रुपए है बेटा, तो आप इनकम बता सकते हो एक ही, ये बंदा ए था, ये बंदा बी। एक की वैल्यू 5 रुपए है तो 5 की कितनी होगी, 25 रुपए। बोलो कितनी होगी, 25 रुपए। अब मैंने कहा अगर 25 रुपए ए कमाता था और 7 रुपए बचाता था, तो 7×25 का कितना है? तो आपने कहा 7/25 × 100, 28%। यही उत्तर है। ये थोड़ा सा मुश्किल था सवाल, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है, लिखा नहीं है, अलग बात है। क्या सवाल मुश्किल था बेटा ये, बोलो। बोल दो नितिन, अब हो गया आपसे। हमने सेविंग को 7 रुपए 5 रुपए मान के आपको बता दिया कि इनकम कितनी होगी इस रेफरेंस में, क्योंकि ये तो रेशियो है ना बेटा। इस 7 का ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई 5 रुपए कमा रहा है और 7 बचा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। तो हमने इस 5 की वैल्यू निकाली जब ये 7 रुपए है तब। सर आप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके। थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल मुझे लगता है कि अब इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, आपने कर लिया होगा, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा होगा। ये मैंने कल दिया था होमवर्क में कि ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है, 5:7। पूछा क्या है सवाल में, ए और बी की कुल आय पूछी है। अब ए और बी की कुल आय कितनी है बेटा, तो आपने कहा 5 और 7 12 है। जो भी उत्तर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा बेटा। तो 12 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, ये उत्तर है। बोलो, 12 का मल्टीपल मुझे ये दिख रहा है। वैसे ये वाला भी 12 का मल्टीपल है, बट वो 2 जीरो नहीं है फिर उसमें, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। मैं बता देता हूं करके, देखो 5-7। आपने कहा कि जी ए का व्यय बी के व्यय का एक्सपेंडिचर, ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% है। ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% है। ये 3 है, ये 2 है। ठीक है। और इनकम सेविंग कितनी कितनी कर रहे हैं, तो आपने कहा ये 400 कर रहा है, ये 500 कर रहा है। ठीक है। अब लगा देते हैं कंपोनेंट डिविडेंड, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट। 5×3 = 15, 7×2 = 14, एक का अंतर आ गया 1000 और 1200 200। 5 और 7 12 की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये एक की वैल्यू 200 है तो एक की वैल्यू अगर 200 है तो 12 की कितनी होगी। तो आपने कहा कि जी एक की वैल्यू 200 तो 12 की हो जाएगी, 12×2 = 2400 आ रहा है उत्तर, 24,000 नहीं आ रहा, 2400 आ रहा है। 2400 आ रहा था सबका जी। अब देखो ये सवाल भी मैंने बस इसलिए ही दिया था कि इसमें जैसे बाद वाला रेशियो पूछा है, ये सवाल भी मैंने इसीलिए दिया था कि इसमें बाद वाला रेशियो पूछा है। तो हम कौन सा लेंगे पहले, अनुपात कौन सा लेंगे। ये कह रहा है एक सैन्य दल में युद्ध से पहले संख्या जो थी वो 443 थी। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही का अनुपात 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताओ। अब युद्ध के बाद सिपाहियों की जो संख्या है वो 23 का मल्टीपल होनी चाहिए। मैंने देखा 23 का मल्टीपल 1610, आपने कहा है 7 बार कटता है 23 से। ये 23 छिक्के 138 और 46 ये भी है। फिर मैंने देखा ये 138 ये नहीं है, ये नहीं है, ये 138 और 2392 ये भी है, यानी दोनों सही है। ये मुझे पता चला कि ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है भाई, अब समझना ध्यान से कि 3 ऑप्शन आ गए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए थे और 7 सिपाही की भर्ती हुई थी, यानी 7 सिपाही की भर्ती से पहले कितना था, तो आपने कहा कि जी ये 1603 थे, और वो 7 सिपाही की भर्ती से पहले 1419 था, ये 7 सिपाही की भर्ती से पहले ये 1465 था। अब हमें पता है कि जो भी हो वो 43 का मल्टीपल होना चाहिए, 43 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैं फंस गया, 43 का मल्टीपल निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब छोटी बात नहीं है। तो 43 से कितनी बार कटेगा ये, अरे अब एक तो कोई कटेगा 43 से, ऐसी बातें कर रहे हो आप तो यार। 43 तिया कितने होते हैं, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 129 होते हैं। अगर 129 में इसको लिख लूं तो बचेगा फिर 31, 313। अब 313 43 से कटेगा, तो आपने कहा कि जी 7 बार नहीं, 8 बार नहीं, 9 बार नहीं, 10 बार नहीं, नहीं कटेगा जी। ये तो उत्तर नहीं है। मैंने कहा ये कटेगा, तो आपने कहा 129 है, 129 के बाद फिर ये 129 ये कट रहा है, ये 43 से कट रहा है जी, तो बी उत्तर है। क्योंकि 129 और फिर 12 बचेगा, फिर 129। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने जो ये सवाल दिया था वो इसीलिए दिया था कि आपको इस वाले रेशियो को ऊपर लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते वक्त इसको ऊपर लिखना है। ठीक है जी, चलो ये सवाल देख लो।
युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट, अब मैं ऑप्शन से ही करना बता रहा हूं, आप तो कर ही लेंगे। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बतानी है, क्या होगी युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। कर लेंगे इसको, आरडब्ल्यू में छोड़ दे रहा हूं, कर ही लिया होगा वैसे कल। ये सवाल थोड़े मुश्किल हैं, ये देख लो, ये सवाल थोड़े मुश्किल हैं, ये देख लो। वैसे आज 1 घंटे की क्लास है। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 60% लोग सिर्फ पास हुए। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, तो पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 70 और लोग हैं, ये टोटल ज्यादा करने की बात कर रहा है या पास फेल ज्यादा करने की बात कर रहा है? तो आप कहेंगे जी टोटल ज्यादा करने की बात कर रहा है, 70 और लोग टोटल होते और 50 लोग कम पास होते, 50 कम पास करने की बात कर रहा है। तो भर्ती में 60% लोग फेल होते हैं, तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए क्या होगी। तो मैंने इतना तो समझ गया कि मैं यहां टोटल लिखूंगा और यहां पास लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो सवाल में दे रखा है बेटा, वो यही दे रखा है कि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता, टोटल 70 होते और 50 कम पास होते। जो चीज मुझे सवाल में दे रखी है मैं उसी का रेशियो लूंगा कि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता, 50 कम लोग पास होते। ठीक है जी, बात क्लियर है। आपने कहा कि जी 60% लोग पास होते हैं, यानी अगर 100 लोग होते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 100 लोग होते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं 100 लोग होते हैं, तो पास कितने होते हैं? 60। और नीचे क्या है? भर्ती प्रक्रिया में अगर 100 लोग होते हैं तो 60 फेल होते हैं, यानी पास कितने होते हैं? 40। यहां पे जैसे 60 फेल है तो पास कितने? 40%। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो आप कहेंगे 20 पंजे, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, और यहां पे 20 पंजे 100 और 20 दूनी 5 3 और 5 2 होगा। बोलो, 5 3 और 5 2 होगा। मैंने कहा जी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 5 की वैल्यू क्या होगी सवाल में? तो 70 दूनी 140 और 250, यानी 390। 5 की वैल्यू 390। अच्छा, पूछा क्या है सवाल में? फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या पूछी है हमसे, 5 की वैल्यू पूछी है हमसे, कुछ नया नहीं पूछा, 5 की ही वैल्यू पूछी है, यही आंसर है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। 390। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट के भी कितने सारे एस्पेक्ट हैं, कोई एक छोटी चीज नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट, इसके भी अपने कई सारे एस्पेक्ट हैं क्रॉस प्रोडक्ट के भी। बोलो। आज तो क्लास में बच्चे भी बहुत कम आए हैं। हम आए हैं, तुम नहीं आए। ये सवाल देख लो, एमटीएस 2020 में आया, फटाफट से, फटाफट से उत्तर बताओ।
क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या आंसर आ रहा है? देखो, अब एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5:2 का है। और लास्ट में टोटल विद्यार्थी पूछे जो कि 7 का मल्टीपल होंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है। ये उत्तर नहीं होगा। अगर मैं इसे ऑप्शन से करना चाहूं तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 7 है। इन्होंने कहा है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती है, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 4:3 होता। यह कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट हैड बीन 14 मोर देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट, दोज हु फेल्ड वुड हैव बीन 4:3। बड़ा कमाल का सवाल है। आपने कैसे करा मुझे नहीं पता। देखो, अब पास फेल का ही सारा खेल है। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का, यानी पास और फेल, दिमाग लगेगा इस सवाल में, का अनुपात कितना है? 5 और 2। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, तो यह अनुपात 4:3 का होता। बाद में भी 7 का मल्टीपल है। अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि 14 फेल होने वालों की संख्या अधिक होती, यही कहा है ना? 14 फेल होने की संख्या अधिक होती, 14 ज्यादा फेल होते। इसका मतलब क्या है कि पास कम होते 14। इसका मतलब यही है कि पास कम होते 14, वही तो 14 फेल होते। ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो पास कम होते वही तो फेल होते। मान लेते 10 विद्यार्थी पास नहीं होते तो वो फेल हो जाते। तो यहां पे ये कॉमन सेंस था कि ये -14 होगा, तभी ये +14 हो पाएगा भाई। ये -14 होगा तभी ये +14 हो पाएगा। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 का अंतर 7। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 14 चौका 56 और 14 तिया 42, 42 और 56 98। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? हमसे टोटल पूछ रहा है 5 और 2, यानी हमसे टोटल ही पूछ रहा है 7 की वैल्यू। तो यही आंसर है। अच्छा सवाल था। 98 आंसर। किसी का भी नहीं आ रहा था, लोग 70 बता रहे थे। किसी का भी नहीं आ रहा था, लोग 70 बता रहे थे भाई। ऐसे नहीं होता बात, ऐसे नहीं होती बात। आगे बढ़े? इजाजत है? आप कहेंगे हाँ जी बढ़ जाओ आगे। यह सवाल था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 है। आप देखो जी, अगर ये 25:4 है, ये अगर 25:4 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 29 का मल्टीपल होगा टोटल विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या ही पूछी है। मैंने कहा 29 दूनी कितने होते हैं? 58, 58 दूनी 116, यही होता है ना? 29 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूं तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 का 116। अब ये 216 तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 116 ही मल्टीपल होता है, तो 232 होगा। 162, 58 दूनी कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 58 दूनी 116, 116 में अगर और 29 भी जोड़ोगे तो भी 162 नहीं आएगा। गलत है। 29 से 126 कभी नहीं कटता। 261 कट जाएगा, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना 261 होता है, कट जाएगा। यही उत्तर है बेटा, डी आंसर है, एक ही ऑप्शन है। अगर इस सवाल को करना होता तो कैसे करते? आपको पता ही है, 3 और विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए होते और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम होती, तो यानी मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाऊंगा? यहां पे टोटल हिंट देके छोड़ दे रहा हूं, और यहां पे फेल। तो टोटल क्या कह रहा है? ये 3 और प्लस हुए होते और फेल होने वालों की संख्या -3 हुई होती। लगा लेंगे? छोड़ दूं इसको ऐसे? क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे खुद से, छोड़ दूं इसको ऐसे? जी रविराज बोलो जल्दी, लगा लेंगे भाई या नहीं? एक मैं लगा के बता दूं यार, बार बार तो बता रहा हूं, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। ये 25:4 है। बाद में कितना हो गया है जी? 21:3। 21:3 का मतलब तो मैं ये भी कह सकता हूं ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? 7:1। 21:3 का मतलब क्या है? 7:1। 7 और 1
25 एकम 25, 7 चौक 28, 25 एकम 25, 7 चौक 28, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 एकम 3, 7 तिया 21, 24 आ रही है। कितनी आ रही है? 7 तिया 21, 3 एकम 3, 21 और 3 24 आ रही है 3 की वैल्यू। एक की कितनी आ रही है? 8। उत्तर तो गलत आ रहा है इसका। एक की 8 आ रही है। एक की अगर 8 आ रही है तो हमसे 29 की पूछ रहा है भाई। 8 नहीं 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 232 ही आ रहा है उत्तर। गलत दे रखा है क्या? यदि 3 और ओहो, अब बताना हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? हम गधे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, सोचो। और आप भी यही करके आ जाते पेपर में। अरे भाई, हम जो ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे वो टोटल पे लगाएंगे। टोटल 25 और 4 29 है, और फेल होने वाले 4 हैं। समझ गए क्या गलती थी? 7 और 1 8 है, फेल होने वाला 1 है। ये गलती थी हमारी। सोचो, पास फेल का रेशियो था। क्या था? पास फेल का रेशियो था। 29 एकम 29 और 8 चौक 32। 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 तिया 24 और 3 एकम 3, तो 24 और 3 कितना हो गया जी? 27। एक की वैल्यू 9 आ रही है। 29 की कितनी होगी? 9 नहीं 81 का 1, 261। यही आंसर। गलती समझ में आ गई क्या है? गलती समझ में आ गई क्या कर रहे थे? चलो, अब मुझे लगता है कि आप लगा लोगे अब, और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक दो सवाल और पूछ लेता हूं, इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, अच्छे से। आगे बढ़े। अब जैसे यही सवाल है, ये मेंस 2020 में आया था। सोचो, ये सवाल मेंस का सवाल है, प्री का नहीं है। ये मेंस 2020 में आया। अगर ये मेंस 2020 में आया और 25 और 4 यानी 29 का मल्टीपल होगा, ये बात तय है। ये बात तय है, 29 का मल्टीपल होगा। और इन्होंने क्या पूछा है हमसे? परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर दे रखा है। यानी इन दोनों का अंतर पूछा है। 25 और 4 का 21 होता है। अब 21 का मल्टीपल एक ही था ऑप्शन में, 126। यही उत्तर है। 21 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही था। आपको रेशियो वाले सवाल ऑप्शन से करने सीखने पड़ेंगे अगर आप फास्ट करना चाहते हैं। 99% चांस है कि सवाल करना ही ना पड़े, ऑप्शन से ही हो जाए। अब सोचो, ये सवाल किसी बच्चे ने केवल ये लाइन और ये लाइन पढ़ के ही निकाल दिया होगा कि पास वाले बच्चे 25 हैं और फेल वाले 4 हैं। 25 और 4 का अंतर 21। 21 की वैल्यू पूछ रहा है 126। बात खत्म। बोलो। ये भी सेम है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है, और एक परीक्षा में उत्तीर्ण वाले परीक्षार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण वाले परीक्षार्थियों की संख्या 4 गुनी थी। अब समझना, देखो ये पास, इसको भी ऑप्शन से करेंगे, और ये फेल। पास वालों की संख्या फेल वालों की 4 गुनी थी, 4 और 1 5। टोटल विद्यार्थी पूछे, 5 का मल्टीपल होंगे, ये उत्तर नहीं होगा। बच गए 2, 3 ऑप्शन बच गए। इन्होंने कहा यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, अगर पहले से 35 कम होती तो कितनी होती? आप कहेंगे 120 होती। पहले से 35 कम होती तो 123 होती। पहले से 35 कम होती तो 130 होती। यही होती। अब अनुपात क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है अनुत्तीर्ण वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता है, यानी अब 3 का मल्टीपल होगा उत्तर। तो अब ये तो नहीं होगा। थोड़ा सा फंस गए हम, या तो ये होगा या ये होगा। दोनों में से कोई एक होगा। मुझे पता है 155 उत्तर है, इसीलिए सही है। नहीं, ये तो वैसे भी नहीं होगा ना। ये तो हमने वैसे भी मना कर दिया। हो तो गया सवाल यार ऑप्शन से।
35 अगर कम करेंगे इसमें तो ये 125 होगा, ये नहीं होगा, ये पहले ही कट चुका है, तो एक ही ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने देख लिया कि 35 घटाने के बाद 2:1 यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से कटनी चाहिए संख्या 35 घटाने के बाद। अरे नहीं यार रविराज, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ये सवाल अच्छा पूछा गया एमटीएस 2021 में, अच्छा सवाल पूछा गया एमटीएस 2021 में, ये अच्छा सवाल पूछा गया कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में। बड़ा अच्छा सवाल है। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं, जैसे आपके तोते उड़ रहे होंगे इस सवाल को पढ़ते हुए। अब मैं ये कह रहा हूं रवि, जब मैं क्लास में इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो चीजें फिर होने लगेंगी ऑप्शन से भी। पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात अब 1:4 है, तो तोते और गौरैयों का अनुपात क्या है जो अब पेड़ पर है। बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल। स्क्रीन कट रहा है अब? अब तो नहीं कट रहा। ठीक है खुशी माली, देखो एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं, 7:9 के अनुपात में है। 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ जाते हैं, तो पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4। देखो तोते, दिल तोते तोते हो गया जी की करिए, नैनों में किसी के खो गया जी की करिए। अब समझना, इन्होंने कहा है कि पेड़ पर तोते और कबूतरों का अब अनुपात 1:4 है। देखो मुझे गौरैया तो पता है 10 आई है, गौरैया मुझे पता है 10 आई है, ये बात तो तय है। 10 आई है गौरैया। पेड़ पर अब तोते बताने हैं, तो पेड़ पर अब तोतों का अनुपात है अब 1:4 है। डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। आपने कहा इससे पहले कितना था, तो इससे पहले था जी 7:9 पहले। अच्छा 7:9 से 1:4 कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 8 तोते उड़ गए थे और 6 कबूतर पेड़ पर आकर बैठ गए थे, यानी 8 तोते उड़ने का मतलब तोते माइनस हो गए थे 8, और 6 कबूतर आने का मतलब कबूतर प्लस हो गए थे 6। यही है, बोलो भाई, यही है। मैंने कहा जी 9 एकम 9 और 7 चौक 28 यानी 19 की वैल्यू कितनी है? 7 छिंग 42 और 9 अट्ठे 72, 72 में से 42 घटेगा 114। अगर 19 की वैल्यू 114 है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है एक की वैल्यू होगी 6, यानी अब तोते 6 हैं। इससे ज्यादा सरल मैं नहीं कर सकता इस सवाल को। अब तोते 6 हैं, तो उत्तर क्या होगा? 3 5। कोई कैसे भी बताए, मैं इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं कर सकता। वन ऑफ द बेहतरीन तरीके से मैं सवाल के सॉल्यूशन को जितना कंसाइज कर पाता हूं, आपको भी यही सिखाता हूं। जब मैंने अभी आपको ये सिखा दिया कि अगर हमें अब वाली संख्या पूछ रहा है, मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर हमसे अब वाली संख्या पूछ रहा है तो हम अब वाले अनुपात को ऊपर रखेंगे। ये बात बताइए नहीं बताई? तो हम अब वाले अनुपात को ऊपर रखेंगे। ये बात बताई या नहीं बताई? तो आप कहेंगे हाँ जी बताई थी मास्टर जी आपने ये बात। बोलो बताई थी कि नहीं? बिल्कुल बताई थी। बोलो। दिल है कि मानता नहीं। चलिए भाई ये सवाल देखिए। बहुत पढ़ लिया क्रॉस प्रोडक्ट, अब थोड़ा और आगे। थैंक यू तुषार कुमार, थैंक यू वेरी मच।
432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:1। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया था। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी कितने थे टोटल? आपने कहा जी 432। 432। अब ये कह रहा है स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हुए तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई। लड़के तो 12 ऐड हुए हैं और कुछ लड़कियां ऐड हुई हैं, मुझे नहीं पता कितनी, और टोटल संख्या अब हो गई है 444 प्लस एक्स। ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, आपने कहा कि जी अब जो अनुपात है, आपने कहा जी अब जो अनुपात है वो 7:6 है। 7:6 का मतलब है कि अब नंबर 13 का मल्टीपल होगा। आपको मैं सिखा दूंगा ऑप्शन से करना, चिंता क्यों कर रहे हैं आप देखना खुद लगाएंगे। अब नंबर 13 का मल्टीपल होगा, यानी ये चीज 13 का मल्टीपल होगी। 13 का मल्टीपल। मुझसे यही पूछा है कितनी लड़कियां ऐड हुई हैं। देखो क्या लिखा था सवाल में, 432 विद्यार्थी थे, 5:4 के अनुपात में थे। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हुए तो लड़कों की संख्या 12 तथा और बढ़ जाती है। कुछ नए लड़के लड़कियां आए तो लड़के तो और 12 बढ़ गए, लड़कियां पता नहीं। अनुपात हो गया 7:6। तो बताइए कितनी नई लड़कियां आई। मैंने कहा भाई टोटल 432 थे, 12 लड़के बढ़े, ये लड़के हैं, बॉयज हैं, और लड़कियां बढ़ी एक्स। तो अब ये 444 प्लस एक्स हो गया जो 13 का मल्टीपल होगा। आपने इसको 13 से भाग लगाया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और फिर 13 चौका 52, 2 बचेगा और प्लस एक्स, 2 बचेगा प्लस एक्स, यानी 442 तो कट जाएगा 13 से। ठीक है भाई, तो मैंने कहा अब एक्स क्या लूं कि 13 से कट जाए, तो आपने कहा एक्स 11 हो सकता है, 24 हो सकता है, 11 और 2 13, 24 और 2 26, 37 हो सकता है। मैंने ऑप्शन में देखा तो एक ही ऑप्शन था 24, जिसमें 2 जोड़ने पर संख्या 13 से कट रही थी। ये मेंस 2016 में आया था सर। मुझे अभी भी याद है कि मैं इसे ऑप्शन से ही करके आया था। 197.5 नंबर आए थे मेंस में 2016 में। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। बहुत नुकसान हो गया गीगा नी का। गीगा आपका हमेशा नुकसान इतना होता क्यों है, मुझे ये बताओ। गीगनी का गीगनी का गीगनी करे, ओरे ओरे ओरे, ओ गीगनी का, ओ गीगनी का। चलो आगे बढ़े। इस सवाल को तरीके से बता दूं, इजाजत दें तो। 6 बजे तक ही चलेगी क्लास, चिंता की बात नहीं है, अभी तो काफी टाइम है हमारे पास। मैं इस सवाल का मेथड बता रहा हूं। ये ऑप्शन से था, अब मेथड बता रहा हूं। मेथड क्या होगा आपको, लेकिन ऑप्शन से ही करना है अगला सवाल भी। आपको ऑप्शन से ही अगला सवाल करना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बता दूं। हाँ, आपने कहा कि जी 432 विद्यार्थी थे जिसका अनुपात था, बहुत सारे तरीके हैं, छोटा तरीका बता रहा हूं जो सबको समझ में आ जाए, 5:4। यानी आप ये कह सकते थे कि जी 9 की वैल्यू थी 432, एक की थी 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, तो हमने 5 की निकाल दी थी। 48 से गुणा करके 240 तो ये थे, और 48 से गुणा करके 192 ये लड़के लड़कियां। ठीक है जी, ये कितने थे? बॉयज थे ये, बी, और ये गर्ल्स थे। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं। ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थे। आपने कहा जी महाराज कि लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, 12। तो ये कितना होगा? 252 होगा।
लड़कों की संख्या 12 और बढ़ गई। अनुपात कितना हो गया? 7:6। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे कि जी 7 की वैल्यू 252 है, 1 की 36 है। तो मैंने कहा लड़कियों की कितनी होगी? तो आपने कहा 36 से गुणा करेंगे 216 होगी। आपको मालूम है पहले 192 थी, अब 216। कितना एड ऑन हुई है लड़कियां? 24 आंसर आ जाए। ये तरीका है सवाल को करने का। और भी तरीके हैं बट ये ठीक है, आपको समझने के लिए ठीक है, काफी फायदा है, आपको समझने के लिए अच्छा है ये तरीका। आगे बढ़ जाए। अब ये सवाल करना है आपको, ऑप्शन से ही करना है जल्दी। अब एक ही तरीका लगाएंगे, ऑप्शन से करना है जल्दी। उत्तर बताना है क्या होगा। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया? लड़कों ने छोड़ा है। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने प्रवेश लिया, यहां पे लिख लीजिए, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। ध्यान से देखना और समझना एक बात। टोटल 660 लोग थे, ठीक है। कितनी लड़कियों ने और प्रवेश लिया? तो आप कह रहे हो कि कुछ दिन बाद 23 लड़कियां जुड़ी और कुछ लड़के माइनस हो गए। ये बॉयज हैं और जो ऐड हुई हैं वो गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स ऐड हुई हैं जी? 30। 30। टोटल कितना हो गया? आपने कहा जी टोटल हो गया इस वक्त 690। 690 हो गया और माइनस एक्स। अब मैं जानता हूं कि यह संख्या 11 से कटनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में अनुपात 6:5 का हो गया है, तो ये 11 का मल्टीपल होनी चाहिए संख्या। मैंने कहा 50 घटाऊंगा, एक्स 50 लूंगा तो 610 11 से नहीं कटेगा। 30 लूंगा तो 660 11 से कटेगा। 40 लूंगा तो 650 नहीं कटेगा। और 60 लूंगा तो 630 नहीं कटेगा। यानी 30 लेने पे ही ऐसा होगा, एक्स को 30 लेने पे ही ऐसा होगा कि ये 11 का मल्टीपल होगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बात समझ में आई? रविराज अब हो रहे हैं ऑप्शन से, अब पल्ले पड़ रही है बात, क्योंकि लड़के और लड़कियां कभी पॉइंटों में नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसे हर एक सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है, क्योंकि लड़के और लड़कियां नेवर बी इन पॉइंट, पॉइंट में नहीं हो सकते कभी। बोल दो, बोलो भाई। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाएंगे हम, दुनिया से तुम्हें चुरा लें, तुमसे आंखें चारी कर लें, तेरी धड़कनों को समझें, हम भी तुमसे प्यार कर लें, ला 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 ला। अब ये सवाल कौन बताएगा? ऑप्शन से इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ऐसा होएगा ही नहीं कि एग्जाम में बात दिमाग में ना आए। देखो, करो करो, कोशिश करो पहले।
रे 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 रे। कुछ बताऊं सर, घर में शादियां होने वाली हैं। एक पार्टी था, एक पंथ था जो फट गया, एक पेंट था वो भी फट गया। बेटा हम दे देंगे आपको एक पेंट, टेंशन मत लो। देखो 640 लोग थे, 5-3 का अनुपात था। विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया। विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए? देखो 640 में 30 जोड़ दिया, और कितने लड़के आए, बॉयज आए, ये संख्या 14:9 है ना फिर। यानी 14 और 9, 23 का मल्टीपल हो जाए, 23 का मल्टीपल। अब देखो आपको भी पता है कि 600 के आसपास 23 का मल्टीपल 690 है। भाई ये 670 तो हो ही चुका है। अगर बी ऑप्शन में ले लूं, 20 ले लूं, तो 690, 23 या 69, 23 का मल्टीपल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जी। बोलो क्या मुश्किल थी इस सवाल को करने में? मैं पूछ रहा हूं, क्या इस सवाल को करने में मुश्किल थी? मुझे बता दो बस कि हाँ जी मुश्किल थी इस सवाल को करने में। बोलो। नहीं थी। ये सवाल एमटीएस 2020 में है, जल्दी बता दो इससे करके। एमटीएस में अच्छे सवाल ही आते हैं। जल्दी बताओ, एमटीएस में आया हुआ सवाल है। सर आपका लेवल है द बेस्ट हो आप। थैंक यू भाई। ये कौन है भाई साहब जो तारीफ कर रहे हैं? हमारी नितिन जुखारिया जी, थैंक यू भाई। देखो अब ये आप करो यार, एक आध तो आप करो, अच्छा लगेगा मुझे भी। हम्म, हम्म, हम्म। देखो 12वीं कक्षा में छात्र की कुल संख्या 360 है। उसमें विज्ञान और मानविकी के छात्र की संख्या का अनुपात 2:5 है, 2:3 है। 360 टोटल लोग हैं। आपने कहा उसके बाद 18 विद्यार्थी और आए, प्लस मानविकी के विद्यार्थी आए, और अब ये अनुपात हो गया कितना? 3:5। यानी मैं कह सकता हूं 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं कह सकता हूं जी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मानते हो आप भी? तो आपने कहा कि जी 360 तो 8 का मल्टीपल होता है, टिक कर दो सीधे। होता है। 18 में 16 8 का मल्टीपल होता है, 2 बच गया, तो 2 प्लस एम 8 से कटना चाहिए। तो 54 और 2 56 कट रहा है, 45 और 2 47 नहीं कटेगा, 18 और 2 20 नहीं, 36 और 2 38 नहीं, 54 उत्तर है। अब आया रविराज, अब तो आपको आ गया ऑप्शन लगाना। रवि भैया अब आपको आ गया ऑप्शन लगाना कि नहीं आया अभी भी? रवि भैया, रवि भैया को ऑप्शन लगाना आ गया कि नहीं? सर आपकी वजह से सर हमारे मैथ्स में 15-16 सवाल सही होने लगे हैं। बिक्की कुमार, थैंक यू भाई बिक्की। सर मेरा एसएमएस पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंचेगा? सबके एसएमएस पहुंचते हैं, आपका क्यों नहीं पहुंचेगा? हम्म।
सर बेस्ट अप्रोच है, पहले बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, अब नहीं होगी ना कंफ्यूजन। अब आप बताओ आगे पढ़ाएं, आगे के टाइप रह गए काफी सारे अभी, आज तो हमारा टाइप इसी में निकल गया, ऑप्शन में और इसमें। तो अब कल होगी एक क्लास, और मेरी कोशिश है कि कल वाली क्लास को आखिरी बना दें, थोड़ी लंबी लेके। कल थोड़ी लंबी क्लास लेके, कल लंबी क्लास लेके रेशियो प्रोपोर्शन को आखिरी बना दें। रेशियो तो आपको काफी सारी चीजें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेंगी दोस्त, क्योंकि काफी सारे टाइप अभी बचे हैं। तो कल वाली क्लास को